हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है आज की क्लास में। आज हम गीता क्लास नहीं कर रहे हैं, गीता क्लास हम कैसे करेंगे सीधा। और आज हम जगन्नाथ जी की ग्लोरीज, जगन्नाथ जी की कथा के बारे में, जगन्नाथ जी के भक्तों की कथा के बारे में सुनेंगे। और क्योंकि आज गुंडीचा मंदिर मार्जन है और कल जगन्नाथ जी की रथ यात्रा शुरू होगी जो 15 दिन तक चलेगी। तो जगन्नाथ जी जब जाते हैं, रथ यात्रा बाहर निकलते हैं, तो उन लोगों के लिए निकलते हैं जो कि उनके मंदिर में नहीं जा सकते दर्शन करने के लिए। तो पहले निकलेंगे और दर्शन करते हुए, दर्शन देते हुए जाएंगे। और गुंडीचा मार्जन जो मंदिर है, जो गुंडीचा मंदिर है, जो वहाँ रुकेंगे, इसलिए वहाँ पे साफ सफाई होती है। फिर वहाँ से वापस रिटर्न फिर अपने वहाँ पे टेम्पल जाएंगे। तो कल है 1 तारीख और कल ही है जगन्नाथ रथ यात्रा। तो इसलिए हम जगन्नाथ जी के बारे में कुछ चर्चा करेंगे और भगवद गीता की क्लास हम कंटिन्यू करेंगे मंडे से। ठीक है, क्योंकि फ्राइडे, सैटरडे, संडे क्लास शायद होगी नहीं, मंडे से क्लास होगी सीधी। ओके, सुनाई दे रहा है ना? ठीक, मतलब कम आवाज तो नहीं आ रही? ये राहुल प्रभु म्यूट नहीं लगाते, कहाँ गए? ठीक है, ठीक है। तो फिर हरे कृष्णा, पहले हम मंगलाचरण करते हैं। जगन्नाथ स्वामी की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साधुवेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान विशांचा। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतया पतये नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनी नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। ओके, हरे कृष्णा। आज तो इतनी गर्मी नहीं लग रही। ठीक है, तो सबको दिखाई दे रहे होंगे जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा महारानी। ठीक है, और सुदर्शन चक्र कहाँ है? इसमें है सुदर्शन चक्र? पता नहीं इसमें है कि नहीं फोटो में। तो आज हम इन्हीं की ग्लोरीज पे थोड़ा चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जगन्नाथ जी कलयुग के भगवान माने जाते हैं क्योंकि साक्षात विग्रह हैं। साक्षात विग्रह मतलब कि कुछ करोगे तो तुरंत रिजल्ट मिलेगा, कुछ भी गलती करोगे तो तुरंत झापट पड़ता है। तो बताते हैं जो उड़ीसा के जो भक्त हैं, अगर वहाँ पे कुछ त्रुटि हो जाती, गलती हो जाती, तो वो ऐसा नहीं कि प्यार से आए समझाएं, ऐसे नहीं, सीधा वहाँ पे लात घूंसों से बात होती है। सीधा वहाँ पे लात घूंसे देते हैं, आके पकड़ लेंगे और दे चमाते किसी गाल सूझ जाएगा, किसी सूझ जाएगा, इस तरीके से है। बड़ा अच्छे विग्रह हैं। और देखो, इच्छा तो है कभी जगन्नाथपुरी जाने की, कब जाएंगे पता नहीं, देखो इस कौन से जाएंगे। तो जगन्नाथ जी भगवान कैसे आए कलयुग में? भगवान मतलब आए, प्रकट हुए, कैसे आए, क्या कथा है? तो बताते हैं कि सतयुग की कथा है। सतयुग में इंद्रदम्न महाराज थे जो कि भक्त थे भगवान के। लेकिन भक्त थे भगवान के, लेकिन भगवान को ढूंढ रहे थे, कहाँ है भगवान। भक्त थे भगवान को, भगवान की कोई स्थली मतलब वैसे ढूंढ रहे थे। तो उन्हें रात को सपने में भगवान आए और भगवान बोलते हैं कि मैं ना यहाँ पे हूँ नीलांचल पर्वत पे।
नीलांचल पर्वत पे हूं मैं, नील माधव रूप में विराजमान हूं मैं, आके मुझे ढूंढ लो और फिर मुझे स्थापित करो, मतलब देख लो, दर्शन कर लो मेरे। तो जैसे ही उन्हें सपना होता है तो राजा घबरा के उठ जाते हैं। उठ जाते हैं तो फिर अपने सब मंत्रियों को बुलाते हैं कि कौन ढूंढेगा। मतलब अब ऐसा तो है नहीं, नीलांचल पर्वत छोटा सा है, बहुत बड़ा है नीलांचल पर्वत, और उसमें नील माधव नाम से विराजमान है। कहाँ विराजमान है क्या पता, ये तो नहीं बताया ना कहाँ पे है, खाली ये बता दिया कि मैं वहां विराजमान हूँ, आके मुझे ढूंढ लो और ले चलो, मतलब फिर जहाँ पे तुम स्थापना करोगे मैं वहां रहूंगा। तो उनके एक थोड़ा, उनके सेनापति मान लो या मंत्री मान लो, उस टाइप के थे जो थोड़ा उनके मतलब कि करीबी होते हैं ना, कि जो पास का कोई मंत्री होता है जो जिससे ज्यादा बातचीत होती है, तो थे जिनका नाम था विद्यापति। तो विद्यापति को बोला कि तुम जाओ नीलांचल और जाओ जगन्नाथ जी को ढूंढो। जगन्नाथ जी नाम नहीं था तब, मतलब नील माधव भगवान है, उनको ढूंढो जाके। तो अगर ठीक है, तो वो फिर चल दिए। फिर चल दिए तो अभी कुछ जान पहचान तो कहीं है नहीं, जा रहे हैं, पहुंच गए वहां पे। तो पहुंच गए वहां पे, तो वहां पे अब प्यास लगी उनको। तो प्यास लगी तो घर में जाके वो गेट खटखटाते हैं पानी के लिए। तो वहां से, वहां पे जो थे एक विश्वावसु विश्वावसु नाम की मतलब फैमिली थी, जो परिवार था वहां रहता था, जिस घर से पानी मांग रहे थे, और वो था शबरी जात के। शबरी जात के थे, शबरी जात मतलब सुअर का मांस पकाते हैं जो करके, वो उस जात की। लेकिन हालांकि वो करते नहीं थे, पर जात के थे खाली उसके। तो उन्होंने पानी मांगा, तो पानी मांगा तो जब जो जो विश्वावसु थे, तो उनके ना शरीर से बड़ा दिव्य सुगंध आती थी। वो दिवस दिव्य सुगंध सूंघी तो करे ये कहाँ से आ रही है, तो जरूर कुछ ना कुछ तो है यहाँ पे। तो वहां पे वो रुकते हैं कि मैं कुछ दिन यहाँ रह सकता हूँ, वगैरह वगैरह। तो रहते हैं। तो उनकी एक पुत्री थी, पुत्री का नाम था ललिता। तो ललिता नाम की पुत्री थी, तो पुत्री मतलब उन्होंने बोला ठीक है, आप कुछ दिन रहना चाहते हो वहाँ पे तो रहो। तो लड़की मतलब देखभाल करती थी, मतलब खाना वाना देना, पानी वानी देना, सब चीजें को जुड़ा करना। तो धीरे धीरे करते करते उन दोनों में प्रेम हो गया, विद्यापति और ललिता में। तो प्रेम हो गया तो फिर शादी कर ली। वो भूल गए, राजा ने क्या बोला भूल गया, वो राजा बाहर में गए उस टाइम पे, ठीक है। अब वहाँ पे शादी करके रहने लगे आराम से। और वो भी विद्यापति थे तो वो भी ऐसे ही नहीं थे, मतलब उन्हें भी पता था कि जो नील माधव है उनका एड्रेस ये जो विश्वावसु है इनको ही पता है। इसलिए उनके मतलब उनके शरीर से दिव्य सुगंध आती थी। क्यों आती थी? क्योंकि चुपचाप जाते थे वो, नीलांचल पर्वत पे जाते थे, वहां पे उनकी आरती वारती करते थे और वापस आ जाते थे। हाँ। तो फिर फिर आ जाते थे तो उनके लिए दिव्य खुशबू आती थी। तो उन्हें कई बार पूछना चाहा, तो वो कह रहे नहीं नहीं, क्योंकि जो विश्वावसु थे उनको पता था कि एक राजा ने फलाना फलाना कोई भेजा है, और अगर उसने देख लिया तो जो नील माधव भगवान है वो अदृश्य हो जाएंगे, चले जाएंगे यहाँ से, मेरी सेवा छूट जाएगी, चले जाएंगे यहाँ से। तो वो बिल्कुल नहीं जानते थे कि कोई देखे उनको। लेकिन अब ये क्योंकि अब दामाद हो गए ना, शादी हो गई, दामाद हो गए। हाँ हाँ, आगे आएगा, हाँ। तो फिर उसके बाद जैसे तैसे वो मान गए, चलो ठीक है, ठीक है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा पर आंखें बंद करके ले जाऊंगा, आप दर्शन कर लेना, और फिर आंखें बंद करके लेके आऊंगा, पता ना चले कहाँ है। तो वो भी बड़ा चालू थे, तो उन्होंने भी सरसों सरसों के दाने रख लिए, और सरसों दाने रख के सरसों डालते गए। अब पहुंच गए वहां पे। अब पहुंचने के बाद देख लिया, पता चल गया कहाँ पे, मतलब एक तरीके से। तो पता चल गया, तो वो कह रहे कि अब तो मैं राजा को बताऊंगा। तो जैसे वो विश्वावसु थे, उन्हें सुनते हैं राजा को बताएंगे फिर तो ये चले जाएंगे यहाँ से। तो फिर वो क्या करते हैं, उनको बांध लेते हैं घर में, जाने ही नहीं दूंगा मैं वो। फिर ये बात ललिता को पता चलती है, उनकी पत्नी को। तो वो कहते हैं कि नहीं, ऐसे नहीं, मेरे पति को ऐसे कैसे बांध दिया, ये वो कर करके। तो फिर जैसे तैसे वो आ जाते हैं और फिर राजा को बता देते हैं फलाना फलाना जगह पे हैं। तो फिर राजा पूरा तैयारी करके, पूरा मतलब निकल के एकदम जाता है दर्शन करने के लिए। और नील माधव भगवान ने तो पहले ही बोल रखा था कि अगर और कोई मुझे देखेगा तो मैं अदृश्य हो जाऊंगा ऐसे। तो जैसे ही राजा जाते हैं तो वहां पे देखो तो अदृश्य हो जाते हैं। तो अदृश्य हो जाते हैं तो राजा बड़ा दुखी हो जाते हैं कि पता चला, और पता चलने के बाद भी अदृश्य हो गया, कहाँ ढूंढूं, ये वो। तो फिर वो बड़ा दुखी होके आते हैं, लेटते हैं। तो उसके बाद फिर सपने में भगवान आते हैं। तो कहते हैं अरे तुम घबराओ मत, दुखी मत हो, मैं ना बहुत जल्दी आऊंगा। फलाना फलाना नदी है, नदी का नाम याद नहीं, नदी है, वहां पे मैं दारू के रूप में प्रकट होऊंगा। तो तुम वहां से मुझे उठा लेना और मेरे उनके विग्रह बनाना। तो ठीक है, तो पहुंच गए वहां पे। तो अब वहां पे दारू दारू में लकड़ी, दारू में लकड़ी थी, अब वो तैर रही थी वहां पे। तो बताते हैं कि वहां पे लकड़ी तैर क्यों रही थी। तो कहते हैं जो राधा रानी का जो प्रेम का जो सागर है, उस सागर में गोटे कौन लगा सकता है। जैसे कि अगर मान लो मूर्ति उर्ति कोई होगी तो डूब जाएगी अंदर, तो गोटे तो लकड़ी लगा सकती है ना, डूबेगी नहीं। तो जगन्नाथ जी कौन है, स्वयं कृष्ण है, ठीक है। तो फिर उसके बाद वो राजा निकलवाते हैं। अब
दिक्कत समस्या ये आती है वहां पे कि अब वो लकड़ी उठा ही नहीं पाता कोई, खूब 200 400 500 600 खूब सारी लगा दी, कोई नहीं उठा पा रहा उसको। तो फिर भगवान फिर आके फिर एक ब्राह्मण आते हैं, फिर वो बताते हैं कि ऐसे नहीं उठेंगे, इसके लिए सिर्फ दो इंसान चाहिए जो उठा सकते हैं, एक है विद्यापति जो गए थे वहां पे, और एक विश्वावसु जिनके हृदय से वो जिनके शरीर से खुशबू आती थी। तो दोनों लगते हैं, उठा लेते हैं तुरंत, और उठा लेते हैं, ले आते हैं। अब ले आते हैं तो जो इंद्रदुम्न की जो पत्नी थी उनका नाम था गुंडीचा, यदि गुंडीचा मंदिर मार्जन है ना, उनका नाम गुंडीचा था। तो अब ले आते हैं तो कहते हैं विग्रह कौन बनाए, तो काफी लोग बुलाते हैं, फलाना फलाना आते हैं अपने छेनी हथौड़ा लेके, किसी का हथौड़ा टूट रहा है, किसी की छेनी टूट रही है, किसी के कपड़े फट रहे हैं, कोई कर ही नहीं पा रहा है, पसीने आ रहा है, कोई मतलब सफल नहीं हो पाया वहां पे। तो अगर अच्छा भी कौन बनाएगा। तो उसके बाद फिर एक ब्राह्मण के रूप में एक विश्वकर्मा थे जो ब्राह्मण के रूप में आते हैं कि मैं बनाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मुझे एक कमरा चाहिए और एकदम बंद रूम चाहिए, और 21 दिन तक कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई झांकेगा नहीं, कोई गेट नहीं खोलेगा। तो तो बात होगी, हाँ ठीक है ओके। तो उसके बाद फिर वो लग गए अपनी छहना थोड़ा लेके, कट 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 आवाज आ रही थी। रोज जाती गुंडीचा जो रानी थी जाती थी, सुनती थी, हाँ हो रहा है काम, सब हो रहा ठीक है सही है। अब 10 दिन के बाद या 10-15 दिन के बाद देखा, जब एंड होने वाला था, तो देखा कि वहां से आवाज आना बंद हो गई, छेनी की हथौड़े की। तो कह रहे ऐसा तो नहीं को बूढ़ा ब्राह्मण मर गया हो कहीं पे, हाँ खाया पिया है नहीं कुछ। तो कह रहे नहीं नहीं उसने मना किया है। कि नहीं मना किया है ठीक है, लेकिन अब वो मर जाएगा तो फायदा क्या, फिर हमारे ऊपर आएगा, तो खोल के तो देख लें। तो वो मानी नहीं, गुंडीचा ने खोल दिया गेट। अब जैसे ही गेट खोला तो वहां पे देखा तो जगन्नाथ का अधूरा विग्रह बना हुआ था, और वो वहां से फरार गायब हो गए। तो करो हो ये क्या हो गया, ये तो हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है, मतलब ये कैसा विग्रह है, इसके पैर है नहीं, हाथ छोटे छोटे हाथ बने नहीं है, ये तो हमने अधूरे विग्रह बने हुए हैं, तो हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। तो फिर पछताने लगे, फिर दुखी हो गए। तो फिर आते हैं, फिर मतलब वहां पे नारद जी आते हैं, अब याद नहीं आ रहा मुझे नारद जी आते हैं कौन आते हैं, तो वो बताते हैं नहीं नहीं, या फिर भगवान ही स्वयं मतलब आते हैं और बताते हैं, सपने में बताते हैं कि आप दुखी मत होइए, एक्चुअली कलयुग में मेरा यही स्वरूप है, अब कलयुग के लोगों को तारने के लिए मैं इसी स्वरूप में आऊंगा। तो अब कथा ये आती है कि ये स्वरूप ही क्यों चुना भगवान ने, ये स्वरूप ही क्यों चुना और कैसे चुना, क्या चुना। तो उसको बताते हैं कि अभी जो 28वां वो चल रहा है, चक्र चतुर्युग नहीं, वैवस्वत मनु 7वां चल रहा है, चक्र 28वां चल रहा है। लेकिन ये चतुर्युग 28वां चतुर्युग चल रहा है, लेकिन 7 चतुर्युग पीछे, यानी 21वें चतुर्युग में ये हुई थी कथा कि जो द्वारिका धाम है, तो वहां पे द्वारका धाम में जो रुक्मणी है, तो रुक्मणी बोलती हैं सुभद्रा से कि मुझे कृष्ण की बाल लीलाएं बताओ ना तुम, बाल लीलाएं बताओ, मैंने बाल लीला नहीं देखी कृष्ण ने, मुझे बाल लीला देखनी है, कुछ बताओ उनके बारे में। तो अब सुभद्रा कहाँ से बता देंगे, वो तो खुद ही बाद में जन्म हुआ है, बड़े हो चुके थे कृष्ण। तो कह रहे कि मैं कैसे बता पाऊंगी, अगर कोई परफेक्टली बता सकता है तो वो है क्या नाम है उनका, बलराम जी की माँ का, रुक्मणी, रुक्मणी नहीं रोहिणी, हाँ रोहिणी। तो रोहिणी माता जी की वो बता सकती हैं, तो वो ही बता सकती हैं सही से। तो कह रहा अच्छा, क्योंकि रोहिणी माता थी ना वहाँ पे, यशोदा माता थी नहीं वहाँ पे। तो ठीक है, तो रोहिणी माता को बुलाते हैं। अब बाकी सब जो उन्हें घेर के बैठ जाती हैं गुलाब के पंखड़ी की तरह, बीच में रोहिणी माता, और बाकी सब ये सखियां जो भी रुक्मणी जो भी रानियां थी वो सब बैठ जाती हैं। तो कहती हैं कि देखो ऐसे नहीं, मैं बताऊंगी, पर जो बलराम कृष्ण है वो नहीं आने चाहिए, मतलब वो नहीं देखने चाहिए, और एकदम बंद कर दो दरवाजे, कोई सुने ना बस। तो करे फिर तो पहरा लगाना पड़ेगा, ऐसे तो कोई भी आ सकता है। तो पहरा लगाने के लिए कौन चुना, सुभद्रा महारानी, कि तुम पहरा दोगी, ठीक है। अब सुभद्रा महारानी गेट पे खड़ी हो गई, गेट कीपर की तरह, ठीक है, गेट कीपर तरह खड़े हो गई। तो अब वो क्योंकि अब कथा शुरू होगी, बताने लगी भगवान की लीलाओं के बारे में। तो जब बता रही थी तो सुभद्रा, आप जब भगवान की लीलाओं की बात चल रही तो सुभद्रा कैसे रोक लेंगे, तो उन्होंने भी गेट खोल लिया, वो भी देखने लगी। तो बताते हैं कि पद्म पुराण में कथा आती है कि एक बार द्वारका में जब भगवान उसको रण छोड़ के आए थे, कि रातों रात द्वारका बना दी थी और द्वारका आ गए थे। तो वहां जब आ गए थे तो उसके बाद वहां पे जो नारद जी हैं, तो नारद जी आते हैं, तो नारद जी तो वहां पे मतलब कि एक तरीके से यज्ञ होता है, मतलब यज्ञ कराते हैं, मतलब नारद जी बोलते हैं कि हाँ याद आया, नारद जी को मतलब उसके लिए वादा किया था कि हम आपको ना गाय दान देंगे, मतलब दान देंगे, बहुत सारा दान देंगे, हम किस किस चीज का दान देंगे, वो दिया नहीं था। तो वो आ गए, अरे आपने कहाँ बोला था, आपने वहां से रण छोड़ दिया, मतलब यहाँ पे द्वारका बसाई, और हम मेरा दान के लिए बोला था, वो दान तो दिया ही नहीं तुमने। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है हम दान देते हैं, हम यज्ञ की व्यवस्था करते हैं और देते हैं आपको।
तो कह रहा ठीक है। तो फिर वो वहां पे जो देवकी माता थी, तो देवकी माता बोलती नारद जी जाओ पूरे ब्रह्मांड में जाओ, सबको बुला के लाओ कि यहाँ पे फलाना फलाना, मतलब द्वारका में भवसाल यज्ञ हो रहा है, सारी व्यवस्था हो रही है, तो सबको बुला के लाओ। लेकिन बस सिर्फ जो क्या बोलते हैं, जो वृंदावन के उन्हें क्या बोलते हैं, हाँ ब्रजवासी, सिर्फ ब्रजवासी को मत बुलाना। अगर ब्रजवासी आ गए तो यहाँ पे, यहाँ फिर ना यज्ञ वज्ञ कुछ नहीं होगा, यहाँ पे बस प्रेम ही प्रेम होगा, फिर यज्ञ वज्ञ कुछ नहीं होगा, सब भूल जा फिर यज्ञ वज्ञ कर। अच्छा बाकी सबको बुला, हाँ कृष्ण के जितने भक्त हैं, कृष्ण से जितने प्रेम करते हैं सबको बुला लो, लेकिन बस ब्रजवासी को मत बुलाना, उनका प्रेम बहुत अधिक है, बहुत ज्यादा। तो नारद जी कह रहे ठीक है। अब नारद जी तो पता है, अब चले जा रहे हैं इस ब्रह्मांड उस ब्रह्मांड में, मतलब न्योता दे रहे एक तरीके से। अब देखा तो वो भी दिख गया, वृंदावन धाम भी दिख गया। तो कह रहे ब्रजवासी है, तो कह रहे चलो यार देख लेते हैं, इतने दिन बाद आए, यशोदा को देख लेते हैं क्या हाल चाल है वगैरह। पहुंच गए वहाँ पे, पहुंच गए तो यशोदा वहाँ पहुंच गए, तो यशोदा कहते अरे नारद जी कैसे हुआ आना? कह रहे कुछ नहीं कुछ नहीं, आना कैसे हुआ, ऐसे ही आ गए बस, वो थोड़ा तो कहाँ से आ रहे हो? कहाँ से द्वारका से आ रहे हो? द्वारका से आ रहे हो? कैसा मेरा लाला, कैसा मेरा कृष्ण, इतने दिन हो गए, 90-95 साल होंगे देखा नहीं। तो कह रहे नहीं वो सब तो ठीक है, तो मतलब कैसे आना हुआ, क्या हो रहा है वहां पे पूछने लगी। तो अब उनके मुंह से निकल ही गया कि वहां पे ऐसे यज्ञ हो रहा है और मैं सबको ना न्योता दे रहा था, लेकिन मुझे बोला गया था कि ब्रजवासियों को नहीं बुलाना है। तो यशोदा कह रही ब्रजवासी बुलाना क्यों? तो पता नहीं ऐसा बोला गया, देवकी माता ने बोला है, मतलब वहां पे बोला है, तो उन्होंने कहीं ब्रजवासी को नहीं बुलाना, नित्य के कुछ नहीं हो पाएगा, भूल जाओ फिर ये। तो अब उन्हें पता चलेगा कि कृष्ण है, यज्ञ हो रहा है, तो कह रहे ठीक है फिर मैं चलता हूँ। अब इतना आग तो लगा दी उन्होंने, कह रहा अपना तो काम कर दिया मैंने, मतलब कर दिया मैंने, अब आएंगे आएंगे। अब वो चले गए, तो उसका वापस पहुंच गए, तो देवकी माता बोलती है हाँ नारद जी बोल के आ गए सबसे, हाँ हाँ सबसे बोल के आ गए कि वहां वृंदावन तो नहीं चले गए थे? कि नहीं नहीं वहां नहीं गया था, वो मैं ऐसे ही जा रहा था तो वृंदावन नीचे था, तो यशोदा माता दिखी तो मैंने ऊपर से प्रणाम कर लिया था मैंने। ऊपर से प्रणाम कर लिया, सही बताओ। कि नहीं नहीं अब तुम्हें पता है मैं नारद हूँ, भक्त हूँ, अगर कोई अब यशोदा माता दिख गई तो मैं ऊपर से प्रणाम कैसे आ रही है, तो ये तो फिर वो होगा ना, अपमान होगा उनका। तो मैं नीचे भी चला गया। अच्छा नहीं चलेगा, अच्छा बता तो नहीं दिया? अब तुम्हें तो पता है देखो भक्त हूँ, अब झूठ तो बोल नहीं सकता। मैंने बताया, ज्यादा नहीं बताया, डिटेल में नहीं बताया, थोड़ा थोड़ा बताया। अरे ये करवाएंगे, इतने में देखा तो बैलगाड़ी पे बैलगाड़ी चली आ रही है वहां से वृंदावन से। अरे लो हो गया, कह रहे इनको गेट के अंदर मत आने देना, गेट के अंदर आ गए तो सारा यज्ञ वज्ञ ना सब खराब कर देंगे। तो अब वो यशोमत करिए अरे लाला मुझे मिलने दो, ऐसे कैसे नहीं। तो कह रहे फिर यार काम करते हैं कि देवकी माता आप बुलाओ कृष्ण को। तो कहते हैं ओ द्वारकाधीश, ओ द्वारकाधीश, कि यहाँ आओ, मतलब बुलाते हैं। फिर अभी नहीं अभी नहीं, अभी मेरा यज्ञ हो रहा है, सबसे पहले यज्ञ उसके बाद दूसरा काम, कृष्ण बोलते हैं। तो कह रहे तुम तो फैल हो गई। तो नारद जी कहते हैं आप बुला के देख लो। तो यशोदा माता बोलती है कन्हैया ओ कन्हैया। कह कन्हैया, ये आवाज तो मैंने 95 साल पहले सुनी थी। वह ये डरा, सारा यज्ञ वज्ञ जितने भी सामान था सब फेंक फाक दिए, भागे दौड़ा, सीधे दौड़े भागे सीधे यशोदा माता के पास पहुंच गया, सब यज्ञ वज्ञ खत्म हो गया उनका। तो इस तरीके से जब कथाएं चल रही थी, वो बता रही थी कि उनकी बाल लीलाएं बता रही थी कैसे ऐसे। तो फिर जो सुभद्रा थी वो सुनते सुनते भी उनके पूरी आंखें निकल आती हैं, पूरा शरीर ऐसे बैठ जाता है। ऐसे ही कृष्ण बलराम जाते हैं, उनका भी हो जाता है। तो नारद जी कहते हैं कि भगवान आपके स्वरूप को ये हमने प्रकट कराया है कलयुग के लिए, मतलब तो आप इस, या आपका स्वरूप इतना अच्छा है तो ये स्वरूप आप कब प्रकट होंगे, मतलब। तो फिर भगवान कहते हैं मैं कलयुग में आऊंगा इस स्वरूप के साथ। तो फिर ये स्वरूप उनका आया और फिर वहां पे स्थापना करी गई मंदिर की। तो जो इंद्रद्युम्न राजा थे वो 3 वर मांगते हैं, मतलब वो कहते हैं कि 3 वर चाहिए मुझे। एक तो ये कि मैं निसंतान रहूं, मेरी संतान नहीं होनी चाहिए। तो कह रहे क्यों? संतान इसलिए होनी चाहिए कि संतान होगी तो फिर ना बंटवारा हो जाएगा, मेरा मंदिर है तेरा मंदिर है, यही खींचतान चल जाएगी, मतलब एक कोई आ जाएगा ना हकदार मंदिर का। अगर मेरी कोई संतान, कोई मंदिर बनाया इंद्रद्युम्न राजा ने, अब वो चले जाएंगे तो कोई हकदार तो है ही नहीं ना, फिर कौन बोलेगा मेरा मंदिर है, मंदिर कोई बोलेगा नहीं, तो ये खींचतान खत्म हो जाएगी। और बाकी गुंडीचा माँ, जो गुंडीचा रानी माता मतलब रानी थी, उन्होंने बोला कि बस मैं चाहती हूँ कि आपके हाथ हमेशा गीले रहें। गीले मतलब एक भोग खाओ सूख ना पाए तो दूसरा भोग, हाथ भीगे ही रहे हो, हम लगे ही रहे तुम्हारे हाथ। तो कह रहे ठीक है। तो फिर तब से उनकी ये सेवा चली जा रही है, खाते रहते हैं। जब भौतिक लोग हैं उनके लिए बंद हो जाता है तो फिर रात में आते हैं, स्वर्गों से आते हैं, इंद्र मिलने आते हैं, वरुण मिलने आते हैं, ये सब आते हैं। फिर रात को उनका टाइम है, दिन में हमारा टाइम है, ऐसे वैसे नहीं, साक्षात भगवान। हाँ वो जग तो आंखें ही ना, पलक ही नहीं है, आंखें बड़ी बड़ी आंखें हैं, और दूर से भी देख लेते हैं, मतलब वो ये देखते हैं दूर से क्या गुण है, गुण देखते हैं उसके ज्यादातर, और करेक्ट भी करते हैं अगर कोई वक्त गलती कर रहा है तो इसी में एक लीला आती है रघुनंदन दास की, रघुनंदन दास की। तो रघुनंदन दास मतलब भक्त थे, लेकिन रामचंद्र के भक्त थे, राम लक्ष्मण सीता के भक्त थे।
तो भक्त थे राम, उनके बचपन से ही राम सीता के भक्त थे। तो उन्हें पता चला कि ऐसे ऐसे उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर है, तो वहां पे गए दर्शन के लिए। तो एक बार वो दर्शन कर रहे थे, दर्शन जब कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि उन्हें जब आंख खोली तो राम लक्ष्मण सीता के दर्शन हो रहे हैं। तो कह रहे राम सीता लक्ष्मण, तो उनकी श्रद्धा और बढ़ गई थी जगन्नाथ में। तो जगन्नाथ तो साक्षात राम ही है, कृष्ण ही है, मतलब यही है, मतलब तो ये तो कोई भी रूप, मतलब कोई भी रूप दिखा सकते हैं, मतलब यही मैन है। तो उनकी श्रद्धा फिर किस पे बढ़ गई, जगन्नाथ जी ज्यादा बढ़ गई, और जगन्नाथ जी पे ज्यादा उनकी श्रद्धा बढ़ गई। तो अब उनकी वो मतलब भक्ति भक्ति करने लगे। फिर आगे चल के, और उनके माँ का नाम था, पिता का नाम था कृष्ण महापात्र, और माँ का नाम था कमला महापात्र। तो धीरे धीरे जब वो और हो गए तो उनके माता पिता ने उनकी शादी करवा दी। तो जो रघुनंदन दास थे, रघु रघु बोलते थे, तो रघु की जब शादी करवा दी, तो शादी हुई थी अन्नपूर्णा से। अन्नपूर्णा मतलब वो भी भक्त थी, मतलब जगन्नाथ की, वो भी भक्ति थी जगन्नाथ की, और ये भी भक्त थे जगन्नाथ की, दोनों की शादी हुई अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा मतलब अन्न के बारे में, मतलब अन्न नाम ही उनका अन्नपूर्णा। तो बहुत अच्छी थी, सुशील थी, तो अच्छा खासा और खूब पैसे वाले थे, ऐसा नहीं कि पैसे ऐसे फैमिली से थे, बहुत अच्छे पैसा था। तो अब गृहस्थ का एक कर्तव्य क्या होता है, जैसे कि जो ब्रह्मचारी होता है उसका कर्तव्य होता है ज्ञान देना, सन्यासी का भी ज्ञान देना। तो इसी तरीके से गृहस्थ का क्या होता है, दान देना, ज्ञान देना, दान देना। तो उन्होंने बोला यार दान दो तो दिल खोल के दान दो। तो उन्होंने अपनी शादी जब हुई तो उसके बाद फिर इतना दान दिया साधुओं को, हर किसी को, मतलब दान दे दे के खुद भिखारी हो गए। अब इतने भिखारी हो गए, खाने पीने के वाड़े हो गए। तो अपनी पत्नी से बोलते कि तुम ऐसा करो, अपना मायके चले जाओ, मायके था कलावतीपुर में, कलावतीपुर चले जाओ आप, और अब हालत खराब है, कुछ खाने को है नहीं। और अपन चले गए कहाँ, जगन्नाथपुरी। और जगन्नाथपुरी जो सिंह द्वार है वहां जाके बैठ गए, बस वहीं अपना भजन करते, जो मिल जाता कि दे जाता वो खा लेते, पाल लेते बस। तो काफी टाइम निकल गया। तो उधर अब जब मायके पहुंच गई वो, तो मायके वाले कहते हैं अरे अब इतने दिन तो नहीं रह सकती ना, मायका तो ससुराल जाना पड़ेगा। तो क्या ससुराल कैसे जाएंगे, अब जो है जो शादी करी वो तो खुद नंगा है ना, खुद है नहीं कुछ, उसके बाद अब खुद ही नहीं खा पा रहा है तो इसको क्या खिलाएगा। ऐसा करो बेटी तुम दूसरी शादी कर लो, दूसरी शादी कर लो। ऐसे कैसे दूसरी शादी कर लो, मेरा पति है। अरे पति है तो पति अब खिलाएगा क्या, पति का मतलब क्या है, पालन करने वाला पति। अब जब पालन नहीं कर पा रहा तो काय का पति फिर। तो अब वो मना ना करते करते उन्हें जबरदस्ती शादी तय कर दी, कहीं अमीर घर में शादी तय कर दी। लेकिन फिर भी उन्होंने जल्दी जल्दी कैसे भी करके चिट्ठी लिखी, और चिट्ठी लिख के पता था कि जगन्नाथपुरी में वो, तो चिट्ठी लिखी, और चिट्ठी कोई जगन्नाथपुरी जा रहा था उसको दे दी कि फलाना फलाना रघुनंदन दास होंगे, रघु होंगे, वहीं कहीं देख लेना, तो उनकी चिट्ठी दे देना। और चिट्ठी में डेट लिख दी कि इस डेट के 10 दिन तक अगर तुम मुझे लेने नहीं आए तो मेरी शादी हो जाएगी, और मैं शादी करना नहीं चाहती तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। अब वो फलाना फलाना, तब गाड़ी बैल तो था नहीं कुछ, पैदल पैदल गए, उन्हें काफी दिन हो गए पैदल चलते। फिर वो कहते हैं अरे यहाँ पे कोई रघु रघु है, तो कह रहा है रघु, अरे वो सिंहद्वार पे बैठा होगा वो, वही है रघु। तो वो जाके चिट्ठी दे देते हैं कि लो ये तुम्हारे लिए आई है। तो वो चिट्ठी देख खोलते हैं, अरे पत्नी है, शादी कर रहे हैं। तो उसमें डेट देखते हैं, और देखा उस दिन 10वां दिन हो रहा था। कह रहे अब जाऊंगा पैदल पहुंचूंगा शादी तो हो जाएगी, क्या फायदा यार, यही भजन करता हूँ। वो वहां प्राण त्यागेगी, मैं यहाँ प्राण त्याग दूंगा। और भजन में लीन हो जाते हैं, आंख लग जाती है, और आंख खुलती है तो पता नहीं कहाँ पड़े मिलते हैं। अरे ये कहाँ आ गए, मतलब देखा तो मतलब जो माहौल था वो चेंज पूरा। किसी पूछते क्या है, अरे ये तो कलावतीपुर है, ये तो कलावतीपुर, यहाँ कैसे आ गए मैं। एकदम याद आया शादी तो आज ही है, भागे तुरंत जल्दी जल्दी एकदम, शादी तो आज ही, 10वां दिन है आज। पहुंचे तो वहां पे देखे, अरे जीजा जी आ गए, जीजा जी आ गए। तो मायके पहुंच गए, उनके साले वाले थे। अब अंदर तो कह रहे जीजा जी आ गए, क्यों आ गए जीजा जी, वहां तो शादी करा रहे थे, लेकिन जीजा जी आ गए, वो हाँ बैठो बैठो। तो बैठाया, अब जिया जी थे पूरे बाबा बन रखे थे, पूरे दाढ़ी वाड़ी, तो उनका हेयर कटिंग वगैरह कराई, अच्छे कपड़े वपड़े पहनाए। तो उस बात कहते हैं कि ऐसा करते हैं, इनको खाने में जहर दे देते हैं, ये लुढ़का देते हैं, किसी को कान का पता नहीं चलेगा, शादी हो जाएगी। ऐसा प्लान बनाते उसके घर लड़की करने वाले। अब वो तो अन्नपूर्णा है, क्योंकि एक वहां पे एक डिश है जो भगवान के लिए बनता है, केक टाइप का कुछ बनता है भगवान के लिए। तो वो बनाया जगन्नाथ जी के उसमें, और उसमें जहर डाल के दे दिया इनको। तो जो उनकी लड़की थी उनको पता था कि इसमें ये जहर मिला रहे हैं, क्योंकि अन्न से बन रही ना चीज, और अन्नपूर्णा है तो पता है उनको। तो फिर उसके बाद वो एक चिट्ठी लिखती हैं, और उसमें लिखती हैं कि इस केक में जहर है, आप मत खाना। और प्रार्थना करती हैं जगन्नाथ से कि जगन्नाथ जी मैं जिस केक में रख रही हूँ वो वही केक उठाएं, और जब ऐसे तोड़े केक तो वही चिट्ठी निकले। ठीक है। तो उसके बाद आ गया केक, अब केक आ गया तो कहते हैं भोग लगाएं, तो जो भक्त होता है वो यही पूछता है भोग लगाया कि नहीं लगाया। तो कहते भोग तो नहीं लगाया, आप साधु संत हो, आप ही लगाओ ना भोग। तो वो मानसिक तौर पर भोग लगाते हैं, और जैसे ही वही ब्रेड वही केक जैसे ही तोड़ते हैं तो उसी में वो निकलता है। अब जैसे निकलता है तो पढ़ते हैं इसमें जहर है। तो कह रहे हैं कि जब जगन्नाथ जी ने पा लिया तो मैं क्यों ना पाऊं।
एक खाया, उनके घर वाले देख रहे, ताक रहे, अब चक्कर कब आएंगे, जा रहा अब है? चक्कर आएंगे, अब गिरेगा। धीरे धीरे करके 1 2 3 4 पूरे केक खा गए। अब पूरा को कुछ भी ना हुआ, केक खा गए। उसके बाद देख रहे तो हो, इनमें तो साक्षात कृपा है जगन्नाथ जी की। फिर उनमें सब कुछ उनके चरणों में गिर जाते हैं कि हम फलाना फलाना आपको मारना चाहते थे। तो ऐसी ग्लोरीज हैं जो जगन्नाथ जी बिल्कुल एकदम साक्षात वो करते हैं। तो जगन्नाथ स्वामी की जय। और एक है विष्णु प्रिया की, विष्णु प्रिया की कथा। तो विष्णु प्रिया की कथा इस प्रकार है कि जयपुर के एक राजा थे, उनका नाम था जय सिंह। उनकी पत्नी थी चंद्रावती। तो उड़ीसा के आसपास ही रहते थे। उनको पता था कि उड़ीसा में एक बहुत मंदिर है जगन्नाथ नाम से। तो ये जो भी कथाएं ये हुई है, मतलब ऐसा नहीं है कि कम कहानी बता रहा हूँ कहीं भी, मतलब थे, मतलब पुराने उसमें 500 जो भी साल पहले। तो उसके बाद वो जाते हैं वहां पे। तो जो चंद्रावती थे वो ध्यान से देखती है कि जगन्नाथ जी की तो साक्षात लक्ष्मी कुकिंग कर रही है। लक्ष्मी जो है ऐसे लक्ष्मी को कुकिंग कर रही है, बना रही है। तो ये भाव देख के उनके अंदर भाव आता है कि काश मेरी भी पुत्री होती तो मैं भी आपकी सेवा में लगा देती उसको, मतलब कुकिंग में, आपकी सेवा में। तो फिर आती हैं, तो फिर वहां से वो आ जाते हैं अपने वापस अपने जयपुर में। जयपुर में आते हैं तो फिर कुछ दिन बाद उनके संतान होती है। तो संतान में पुत्री होती है। तो पुत्री होती है तो पुत्री का नाम वो रखती है विष्णुप्रिया। और वो शुरू से भक्त टाइप की होती है, मतलब क्योंकि वो मांगी थी ना कि सेवा में लगाऊंगी। तो उस तरीके होती है, सारा कुछ उसमें अच्छे गुण होते हैं, सब कुछ होते हैं। तो धीरे धीरे जब विष्णुप्रिया बड़ी हो जाती है तो एक दिन उनकी माँ की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। माँ की तबीयत बहुत खराब हो जाती है, तो अब वो माँ का ख्याल रख रही थी। तो बाहर कहते हैं कि कोई सन्यासी आया, मतलब चिल्ला रहे थे, हल्ला सा हो रहा था कि कुछ सन्यासी सन्यासी। तो विष्णुप्रिया बोलती कि सन्यासी को अंदर बुला के लाओ। तो सन्यासी अंदर आता है, बैठता है, तो बताती देखो मेरी माँ की तबीयत खराब है। तो सन्यासी क्योंकि आया था तो वो कुछ प्रसाद लेता है और देता है कि आप ये माँ को खिला दो। तो जब माँ को प्रसाद खाती तो माँ बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो वो सन्यासी चला जाता है। कुछ दिन बाद फिर कोई पुजारी आता है उनके गाँव में उनके पास। तो वो कहती है देखो कि मैं कितनी बीमार थी, मुसीबत में थी, तो मुझे जगन्नाथ जी का प्रसाद मिला, मैं ठीक होगी, तो मुझे कुछ उपहार देना चाहिए। तो उनकी जो विष्णुप्रिया के माता पिता थे वो भी कुछ उपहार देते हैं उस पुजारी को। और विष्णुप्रिया बोलती है कुछ मुझे भी देना चाहिए ना, मुझे भी कुछ उपहार देना चाहिए कि जगन्नाथ जी ने कितनी वो करी है। तो वो एक बक्सा लेती है, वो बक्सा में एक कागज का टुकड़ा रख देती है, वो दे देती है पुजारी कि आप जगन्नाथ जी को दे देना। अब जगन्नाथ जी आता है और जगन्नाथ जी पुरानी चल दिया, मतलब जगन्नाथ जी की तरफ। तो जगन्नाथ जी के मतलब अखाड़े में आ नहीं पाया था, मतलब उसके बाउंड्री में। उससे पहले देखता है क्या देखें। तो अपना अपना जो माल था वो तो सब उसने रख लिया। बाकी उसने देखा कि वो जो विष्णुप्रिया ने दिया था, जो बक्सा सा दिया था, उसका अंदर देखो यार कागज टुकड़ा कर ये फेंक दिया उसने। अरे ये क्या करूंगा ले जाके, ये जगह टुकड़ा दे रहे। और घर जाके आराम से लेट गया। रात को आए जगन्नाथ जी, हे पुजारी, हे मूर्ख, तू ये बता, तेरे लिए जो गिफ्ट मिले वो तो तूने खूब चाप चूप लिए सारे हैं, और मुझे जो गिफ्ट मिला वो फेंक दिया तूने। पता तुझे कितने स्पेशल भक्त ने मुझे गिफ्ट दिया था, तूने फेंक दिया। और देख वो कागज का टुकड़ा देख, मैंने अपनी मड़ी मतलब जहाँ है ना उसमें दबा रखा है। तो अब वो कहता है अरे। तो उसके बाद कहता है पता है इसमें क्या लिखा है। तो उसमें विष्णुप्रिया ये लिखती है कि देखो भगवान, मैं आपको क्या दे सकती हूँ, धन नहीं दे सकती, और लक्ष्मी तो है ही आपके पास, मतलब मैं आपकी जगत पे कोई ऐसी चीज दे नहीं सकती कि जो आप पे है नहीं। आप पे हर चीज है, मैं क्या दे सकती हूँ आप पे। तो वही बताती है कि मैं आपको अपना मन दे रही हूँ, जो मेरा मन है वो मैं आपको अपना दे रही हूँ। तो इसलिए भगवान कहते हैं ना मन मना मद भव। तो भगवान मन मांगते हैं कि मन मुझे दे दो। लेकिन भगवान इतने चीटर है, मन मांगते हैं। अब ये बताओ, जहां मन जाएगा वहां तन भी जाएगा, जहां तन जाएगा वहां धन भी जाएगा। तो तन और धन तो अपने आप पहुंच गया ना, मन पहुंचने है ना, तो मांग मन रहे हैं और ले तीनों चीज ली। तो वो अपना मन सारा नौछावर कर देती हैं जगन्नाथ जी को। तो ऐसे ऐसे भक्त हैं। तो हमें मतलब इससे ये सीखना है कि हम जब भी जाएं तो हमें अपने भगवान को मन देना चाहिए, अपना अहंकार देना चाहिए, क्योंकि बाकी सब तो भगवान के पास है। ठीक है, ओके। तो जगन्नाथ स्वामी की जय। और नहीं कथा तो और है, पर टाइम है, एक और ले लेते हैं बंधु मोंती की। ठीक है, एक कथा है बंधु मोंती की। बंधु मोंती, जो बंधु मोंती हैं ये भी जगन्नाथ जी के भक्त हैं, पर सखा भाव में। बंधु बंधु मतलब सखा भाव में। तो अक्सर बोलते रहते थे अपनी पत्नी में, मेरा एक दोस्त रहता है, मेरा एक दोस्त रहता है, वो फलाना फलाना, मतलब क्योंकि ये जो रहते थे ये रहते थे जाजरपुर गांव में, और वहां से उड़ीसा थोड़ा दूर था। तो अगर उड़ीसा मेरा ना फलाना फलाना बिल्डिंग में बड़े घर में मेरा फ्रेंड रहता है। तो उसकी बीवी सुनती रहती थी, हाँ मेरी फ्रेंड रहता है, ठीक है कभी मिलवाओ, हाँ मिलवाएंगे मिलवाएंगे कभी। तो अचानक क्या हुआ कि एक दिन उस गाँव में तूफान आया। अब तूफान आया तो तूफान का फिर सूखा पड़ गया। अब सूखा पड़ गया तो जो भी गांव वाले लोग थे सब खाली कर करके चल दिए। अब इनके पास कुछ था नहीं, गरीब थे पहले से। तो कह रहा अरे अब सब लोग जा रहे हैं, हम तुम्हारे पास कुछ इंतजाम है कि नहीं कहीं जाने का। अगर नहीं है तो वहीं चलो ना आपके दोस्त के पास, आपका दोस्त है वहीं चलो दोस्त के पास, वहीं रहेंगे।
तो कह रहे हाँ हाँ ठीक है दोस्त का चलते। तो सारा कुछ जो भी था पैक वैक करके चल दिए पैदल चलते चलते। तो जो मतलब कि मंदिर है जो, उससे पहले कोई मतलब एक वहाँ पे और छोटा सा मंदिर आता है। तो कहते कि अच्छा यहाँ रहता आपका दोस्त इस मंदिर में। दूर से दिखा रहे थे मंदिर कि हाँ इस मंदिर में, अरे फिर तो बड़ा राजमहल में रहता है, मजा आएगा, चलो अंदर। तो फिर वो सिंह द्वार से अंदर आते हैं तो वहाँ पे 22 सीढ़ी पड़ती है, 22 सीढ़ी एक वट वृक्ष है। तो वट वृक्ष आके अपने बच्चे को अपनी बीवी को वहां पे ठहराते हैं। तो कहते क्यों अंदर नहीं जाएंगे? अरे अंदर कैसे जा सकते, वो राजा है, अभी मीटिंग लगी है, लोग मिलने आए हैं, अभी थोड़ी फ्री टाइम पे जाएंगे, अभी यहीं आराम करो। तो कह रहे भूख लग रही कुछ खाना। तो बंधु मोंटी कहते यार खाना क्या खिलाऊं, ऐसा तो मतलब दोस्त मानते थे, पर अब जगाना ही दोस्त मानते थे, लेकिन कोई व्यक्ति तो वैसा है नहीं किसी घर जाके रुक जाओ। अब पत्नी को तो बोल दिया उन्होंने। तो वहां पे गए तो वहां पे एक पीछे नाले में ना जो चावल धुलते हैं उसका पानी रहता है। तो वो कुछ नहीं किया, तो उन्होंने बर्तन में कुछ पानी भरा और वही अपने बच्चों को पत्नी को पिला दिया। तो अब भूखे थे तो अच्छा लगा क्योंकि प्रसाद था भगवान का। तो खा गए, तो खा लिया तो लड़का खा गए, मतलब आराम से हो गया, पत्नी भी खा लिया और तीनों लेट गए। तो कह रहे क्यों मिलने नहीं चलोगे? कि नहीं अभी रात हो गई ना, सुबह चलेंगे मिलने, सुबह चलेंगे अंदर, अभी सोते हैं थक गए हैं, सुबह चलेंगे। तो ठीक है। अब बंधु मंत्री बिना भूखा सो रहे थे। तो उधर जगन्नाथ जी को पता चला कि मेरा भक्त आया है जो सखा भाव में है और भूखा सो रहा है, मतलब मेरे दरबार में आया और मेरे दरबार में आके भूखा सो रहा है। तो उनके आसपास जो भी जितना भी भोग लगा हुआ था, जितने प्लेटें, सब उन्होंने बटोर लिया और बटोर के अपने जो खुद की उनकी थाली थी, सोने की स्वर्ण की थाली, उसमें सब रख लिया और ब्राह्मण का भेष करके बना के खुद चल दिए देने के लिए। और चला रहे बंधु मोंती, कोई बंधु मोंती है यहाँ पे? बंधु मोंती क्या, मुझे रात में कौन बुला रहा है? तो बंधु मोंती कोई है? कहाँ है बंधु मोंती? तो उस पार जो मतलब जैसे कि गेट था ना, तो गेट के नीचे से थालियां सरका देते हैं। तो देखते हैं थालियां भी खाने की। तो अभी बच्चों को जगाते हैं, बड़ा खुश हो जाते हैं। तो कह रहा ये सही दोस्त है, अंदर बुला नहीं रहा है तो बाहर पकवान भेज रहा है, खाने भेज रहा है, ऐसा लग रहा है बाहर ही रहते हैं। क्या दिक्कत है, पेड़ है ही, छाया है ही, सब कुछ है ही, खाने को मिल ही रहा है, क्या दिक्कत है ना, सो रहे हैं खाने को मिल रहा है, अंदर जाने की क्या जरूरत है, यहीं रहो। आराम से भरपेट खाया। अब उसके बाद वो देखते हैं कि कौन ब्राह्मण आया था, कौन थाली आता है, तो दिखा नहीं वो। तो कह रहे यार चलो सुबह देखें, थाली अपने कोई लपेट लिया ऐसे ही, सो गए। अब सुबह जब पुजारी आया तो देखता है थाली गायब है भगवान की। अब थाल गायब है तो पूरे में हो होगी, चोरी होगी, चोरी होगी, थाल चोरी होगी, स्वर्ण की थाल चोरी हो गई। अब सब डफेरा पड़ गया जहाँ वाला, पुलिस बुला ली गई, ये बुला ली गई, कौन चोर है, राजा आ गए, सब आ गए। तो पता चला बंधु मंत्री सो रहा था। तो बंधु मंत्री कहते कि ये कौन है, इस पे सोते? तो उसे जब जगह देखा तो थाली मिल गई उस पर। अरे मिल गया चोर, मिल गया चोर। और देखो चोर कितना शातिर है, चोरी करके यहीं बैठा है, गया भागा भी नहीं, चोरी करके यहीं लेटा है आराम से। कैसा चोर, मतलब चोर होगा तो चोरी करके भाग जाएगा ना, वो वहीं लेटा है। तो उसे राजा के पास लाए, इसे दंड दो, जाओ इसे डाल दो, मतलब जेल में डाल दो इसको। तो उसके बाद मतलब कार्रवाई कर रहे थे। तो फिर रात हो जाती है, चलो ठीक है बाकी कार्रवाई कल करेंगे, ठीक है अभी इसको रहने दो, मतलब बिठा लिया कहीं पे रहने दो, कल सब करना। रात को उस राजा के सपने में आए, कह रहे कि राजा तुम राजा हो कि क्या कर रहे हो, कि क्या कर रहे हो, मतलब कर तक नहीं पा रहा हूँ, चोर है उसको सजा दे रहा हूँ। चोर है वो मेरा निजी भक्त है। तुम्हें पता है अगर तुम्हारे कोई अतिथि आए तो तुम क्या करोगे? अतिथि आए तो मैं खाना खिलाऊंगा, कहाँ खिलाऊंगा, अपने बर्तनों में खिलाऊंगा। तो मेरा अतिथि है वो, तो मैंने खाना खिला दिया, मैंने गलत किया। अतिथि है आपका? तो जैसे ही पता चलता है अरे ये तो बंधु मोहंती, इसका मतलब पहुंचा हुआ है भैया, तो तुरंत उसको रिहा करते हैं। फिर उसकी पूरी व्यवस्था करते हैं जगन्नाथ में रहने की, वहां पे रहने की, खाने पीने की, सब चीज की। और फिर वहां पे वो सेटल हो जाता है। ठीक है, तो जगन्नाथ स्वामी की जय। तो बहुत सी कथा है ऐसी, एक छोटी सी कथा और है वो और बता देता हूँ। एक कथा है प्रभुदास की। प्रभुदास थे, वो एक्चुअली पान वाले थे, मतलब पान की दुकान थी। तो हमेशा वो चिंतन करते रहते थे, बड़ा तीव्र इच्छा थी कि काश मेरा पान जगन्नाथ जी खाते, काश। लेकिन उस टाइम पे जगन्नाथ जी का भोग लगता नहीं था पान का, पान खाते नहीं थे, लेकिन उसकी इच्छा थी कि काश खाते। अब इच्छा थी तो अब पता है ना हृदय में कौन बैठा है, परमात्मा, इच्छा है जान ली, सूंघ ली इच्छा। तो उसके बाद जो जगन्नाथपुरी में एक भक्त और थे बलराम दास, जो कि टेम्पल में अंदर जाके ही जप किया करते थे, शाम के टाइम इवनिंग में जप किया करते थे। तो जब जप करते थे तो वो देखते थे कि सेम टाइम पे दो लड़के निकलते हैं वहां से और जाते हैं डेली। तो एक दिन है चलो नॉर्मल है, तो दूसरे दिन देखा, तीसरे दिन देखा, पर रोज एक ही टाइम पे तो लड़के जाए तो शक होगा ना, क्या है ऐसा, क्या मतलब कहाँ जाते हैं, कौन है ये, क्या है। तो उसके बाद वो सोचने के बाद पीछा करते हैं। अब वो पीछा करे तो गए पान वाले की दुकान पे, तो कह रहे भैया पान दे दो, अब वहाँ पे पान खाने लगे। तो उसके बाद वो जो जो बलराम दास थे वो पहुंच जाते हैं, अरे तुम इन बच्चों को पान क्यों खिला रहे हो, मतलब पान खिला रहे हो, कौन है ये, तो क्या तुम ऐसे ही पान खिला रहे हो, मतलब वो चले जाते हैं। तो कह रहे नहीं ऐसे नहीं खिला रहे हैं, अब ये आए थे, ये रोज आते हैं, रोज इसी टाइम आते हैं, ये काला आता है, गोरा आता है, रोज इसी टाइम पे आते हैं और पान खाते हैं। तुम पैसे लेते हो कि नहीं लेते हो?
अरे पैसे क्या होता है, ये तो उल्लू बना रहे हैं 3 दिन से कि कैसे, कि पहले दिन तो ये बोले कि पैसा पैसा तो है नहीं हमारे पास, तो कि कल दे देंगे, कल लाएंगे पैसा, कल लाएंगे। अगले दिन आए तो बोला वो पैसा वो पता नहीं कहाँ जेब में रखा था, पता नहीं कहाँ चला गया, दे देंगे दे देंगे दे देंगे उस दिन। तीसरे दिन भी आए तो कह रहे वो पैसा ना मैं ला रहा था, रख लिया था, वो चोर कोई चोरी कर ले गया मुझसे। ऐसा करो, पैसा तो है नहीं, तुम ये मेरा पटका होता है ना जो उनका, कि ये ले लो आप, ये रख लो, ये बहुत कीमती है, इसको रख लो। तो वो कह रहे ठीक है, कह रहे लेकिन दिया नहीं है, रखने को दिया है, मैं जब पैसे लाऊंगा तो वापस दे देना। ठीक है, तो उसके बाद वो वापस चले जाते हैं। तो फिर जब शयन आरती होती है, सुलाते हैं भगवान को, तो पुजारी देखते हैं अरे पटला तो है नहीं, पटला कहाँ गया। तो वो हो जाती पटला गायब, पटला गायब, पटला गायब। तो उसके बाद पकड़ा जाता है पान वाला, पान वाले के पास मिलता है, उसे बोलते हैं चलो, राजा ने बुलाया चलो, कह रहे मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने कुछ चोरी नहीं की है, ये तो 2 लड़के आते हैं वही मुझे दे जाते हैं, काला एक गोरा आता है, उसी वही देके गए हैं कि पैसा नहीं था उनके पास। तो कह रहा कोई कोई विटनेस है कोई, हाँ है, आपके भक्त है मतलब बलराम दास, उनको भी पता है क्योंकि उन्होंने देखा था ना कि फॉलो किया था ना, जाते हैं खाते हैं। तो बलराम दास बताते हैं हाँ हैं, और ऐसे ऐसे करके पान खाते हैं। तो उस टाइम से फिर भगवान को पान का भी एडिंग हो गया चार्ट में। कहते हैं ना कि जगन्नाथ जी भगवान ऐसे हैं जो अपने मेनू खुद बनाते हैं, क्या क्या ऐड करना है अपने मेनू में, पान ऐड करना है, ठीक है पान ऐड कर लिया, इस तरीके से ऐड कर लेते हैं कोई भी चीज। तो ऐसी कथा है। हाँ कटेली कथा वो बड़ी है थोड़ी, वो भी राम के भक्त थे जो केले की माला चढ़ाते हैं। हाँ पान खा सकते, ऐसा नहीं कि जगन्नाथ जी ऐसे ही दिखाते हैं, बाकी जगह करेक्ट भी करते हैं, अगर कोई घमंड से आए तो घमंड भी तोड़ते हैं। जैसे कि एक सेठ था, बहुत पैसे वाला सेठ था, आया तो पुजारी भी कहते हैं दान दो, दान देना चाहिए, दान दो, ये वो। तो कहता दान, क्या दान, जाओ मैं तुम्हें 1 लाख अशर्फी देता हूँ। तो पुजारी बड़ा खुश हो गया, 1 लाख अशर्फी, इसमें तो पता नहीं क्या क्या आ जाएगा, दान ये तो बड़ा मिलेगा, पर एक कंडीशन है, 1 दिन में ही खर्च करना होगा इसका, 1 दिन में ही खर्च करके करो भगवान के लिए जो भी सेवा करनी। लेकिन उस टाइम पे 1 लाख अशर्फी बहुत होती थी, घर के घर भर जाए ऐसे करके। तो कह रहे ऐसे कैसे करेंगे। तो फिर कहते हैं ठीक है ऐसा है, हम कल बताते हैं, मतलब कल बताते हैं कि हम 1 दिन में क्या खर्च करेंगे। तब जाते हैं जगन्नाथ बोलते हैं आप ही बताओ, अब आपसे ही पाला मतलब वो है ऐसा, तो आप ही बताओ। तो फिर ठीक है आप काम करो, उससे बोला कि मुझे पान खिला दो, करके पान खिला दो। अरे 1 लाख मिल रही, कहाँ पान में तुम मान रहे हो, पान तो कोई भी खिला देगा। कह रहा सुनो तो पूरी बात पहले, पूरी सुनते हैं। पान चाहिए पर कैसा, पान के अंदर हाथी के जो सर पे जो मणि लगी हो, उस मणि को पीस के उसका चूरा भर के वो पान चाहिए। अच्छा, और वो क्या है, हजारों लाखों में से कोई एक आदमी होता है जिसकी मड़ी होती है, और मड़ी इतनी महंगी होती है कि कुछ मत, उसको पीस भी नहीं पाएंगे, इतनी वो होती है। हाँ तो उसके बाद कहते हैं कि कुछ नहीं जगन्नाथ जी, तुम आप एक पान खिला दो। पान एक, अरे क्या छोटी बात कर दिया तुम, छोटे लोग छोटी बातें करोगे, सुन तो लो पूरा, क्या सुन लो। तो बताते हैं कि उसमें पान के अंदर हाथी के मस्तिष्क की जो मड़ी लगी रहती है, उस मड़ी को चूरा जो होता है ना, मड़ी को पीस के जो चूरा है वो लगा के बीच में वो पान खिलाना है। तो कह रहा वो क्या कठिन है, कहाँ मिलेगा मणि। कह रहा मिलता है, लाखों हाथियों में किसी एक के हाथी में होती है, लाखों हाथों में किसी एक, जाओ ढूंढो, तो ढूंढ दो उसकी जिंदगी निकल जाएगी, ढूंढ नहीं पाए। तो फिर वो समझ जाता है कि एक्चुअली भगवान हमारा घमंड तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि मैंने बोला ना 1 लाख अशर्फी देता हूँ, तो खर्च तो नहीं कर पाएंगे 1 लाख। तो इस तरीके से बहुत सारे पास टाइम है जगन्नाथ जी के, बहुत ज्यादा। जैसे कि एक जो अपना मायापुर में गए थे, तो मायापुर में जगन्नाथ जी थे, वहाँ का एक पास टाइम है कि वहाँ पे एक भक्त था तो जगन्नाथ जी का प्रसाद बांट रहा था। तो वहाँ पे मुस्लिम मिलता है कि लो प्रसाद, मुझे कहता है अरे प्रसाद, फेंक देता, नहीं लेता है। बाद में रात को सपने में आता तुम मेरे प्रसाद नहीं लिया है, और जय धापड़ जाला तरफ। उसके बाद वो कहता है भाई माफ कर दो, माफ कर दो। अब माफ कर दो, तो अब बलराम थे वो देने में लगे, और काला हंस रहा था ऐसे करके। और एक जो बीच की है ना सुभद्रा महारानी, पीली पीली, वो देख रही थी। तो कह रही काश ये स्त्री है ना शायद ये बचा ले, इसे और पीट इसको, और पीट। अरे